अब किशोरी जी के साथ। अब लड्डू गोपाल ठाकुर जी हैं, अब कोई पहचान ही नहीं सकता है कि छोटा सा जो बालक बैठे हुए ये कृष्ण है कि राधा है। बच्चा में क्या भेद मालूम पड़े। ये राम जी है कि कृष्ण जी है। नंद बाबा के लाला भी यही पल रहे हैं एक रूप हो करके, और वसुदेव जी के भी पुत्र यही पल रहे हैं। तो एक स्वरूप में तीनों स्वरूप है नंदनंदन के। कई ऐसे हैं जो देखते हैं किशोरी जी भी छोटी सी है और श्री कृष्ण भी छोटे से। अयोध्या की कथा में एक कथा है कि एक बार यशोदा जी ने, क्योंकि ये नित्य है, अवतार लीला नहीं है, अवतारी की लीला है, आराध्य की लीला है। अयोध्या के एक भक्त कहते हैं हमको बड़ा आनंद आया जब उनने सुनाई हमको कि एक दिन मैया यशोदा ने मैया कौशल्या जी को बड़ा आग्रह किया कि हमारे पास में लाला है कन्हैया है और यहाँ बहुत से गोपालक भी हैं और बलराम जी भी खेलते हैं, तुम थोड़े दिन के लिए अपने लाला को भी यहाँ वृंदावन में खेलने के लिए भेज दो ना। देखो, अगर तो इतिहास की दृष्टि से देखोगे, व्यवहार की दृष्टि से देखोगे तो जीव कोटि में पहुंच जाओगे, क्योंकि जीव के लिए तो कोई बात असंभव है, लेकिन ईश्वर कोटि में क्या असंभव है और भाव श्रेणी में क्या असंभव है और उपासना पद्धति में क्या असंभव है। कोई महात्मा ऐसे बैठे होंगे, नंद बाबा का ध्यान कर रहे होंगे, वो नंदनंदन का ध्यान कर रहे होंगे, ध्यान ने कुछता होगा तो नाक खोल के देखा होगा तो दोनों कौशल्यानंदन और यशोदानंदन दोनों उनके हृदय के आंगन में खिल रहे थे। एक अयोध्या के महात्मा का भाव था। अब कौशल्या जी ने अपनी आएगा हमारा लाला लौटाओ, इतने दिन हो गए। अब वो ढूंढने लगी दोनों को, दोनों एक से। तो भेद क्या हुआ, कैसे पहचाने कि नंदनंदन है कि कौशल्यानंदन है। तो वो समझ गई हमारा लाला इतना चंचल उद्यमी नहीं था। रघुनाथ जी धीर गंभीर, हर वक्त और इतने भोले कि खेले तो भरत जी हार जाए भगत तो भी उन्हें जिता दे, अपनी हार मान ले। लक्ष्मण जी हार जाए तो अपनी हार मान ले, शत्रुघ्न जी हार जाए तो बोले नहीं भरत भैया मैं हारा तुम जीते। तो बोले मैं तो तुम जीत रहे हो भैया। बोले भैया एक ही तो जगह है जहां मैं हारता हूँ, भक्त की भक्ति ही तो एक ऐसा आंगन है जिसमें मैं जीता हुआ भी हारा हुआ, और सब जगह तो मैं जीतता हूं। तो मुझे हार का भी तो आनंद लेने दो, तुमसे नहीं हारूंगा तो कहाँ हारूंगा। तो ये दोनों आपस में लड़ भी जाते थे। कहाँ
उस वृंदावन में जो महात्मा के हृदय में के प्रधानतः रामानंद संप्रदाय के सुदामा कुटीर, ताऊ जी का मंदिर, सब बड़े बड़े रामानंद जी साधुओं के दल रहते हैं। तो दोनों लड़ गए। तो फिर यशोदा जी ने भी कहा कि हमारा लाला बहुत चंचल है, हर एक से झगड़ता है, लड़ता है। रोज तो गोपी इनकी शिकायत करने आती है, रोज गाला शिकायत करने आता है, कन्हैया ने हमको मारा, इसने हमारा माखन खा लिया, इसने हमारी मटकी फोड़ दी, इसने हमारी बछड़ा खोल दिया, सबरा गैया दूध पी गई। युद्ध हम रघुनाथ जी थोड़ी करते हैं, वो धीर गम गई। देखो वैष्णव उपासना में ये संप्रदाय के लोग बड़ा तनाव करते हैं। ये छोटा कहना, बड़ा कहना, तुलना करना, उपमा करना, ये बहुत अपराध है। फिर लोग कहते हैं रघुनाथ जी 12 कला के थे, 12 कला के नहीं होंगे तो क्या होंगे? सूर्यवंश में थे, सूर्य संपूर्ण है 12 कला में। ये ठाकुर चंद्रवंश में, चंद्रमा की कला माने किरण 12 सूल है, तो चंद्रमा के होने के कारण इनमें सूल्य किरण होती है, सूर्यवंश में होने के कारण उनकी 12 कला होती है। इन सब बातों का समाधान महात्माओं से, गुरुओं से करना चाहिए। तो नंदनंदन खेलते हैं, अब नाचते हैं, गाते हैं, ठुमकते हैं, चोरी करते हैं। तो इसलिए और फिर किशोरी जी भी, छोटी छोटी बालिकाएं भी झुंड में शामिल हो जाती हैं। अब उसमें केवल इतना अंतर है कि किशोरी जी के बिना ठाकुर जी को कहीं चैन नहीं मिलता। इसलिए किशोरी जी भी अपना वेश बदल करके एक मधुमंगल नाम के सखा है,